भाई वक्त दें हालात को, हालात बदल जाते, तब्दीली आ जाती। अल्लाह तबारक व तआला कमजोरों को ताकतवर कर दिया करता है, गरीब को अमीर बना दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता, उनकी छोटी आवाज को अल्लाह कुव्वत दे देता है, ताकत दे देता है। शर्त यह है कि आप इस्तकामत का मुजाहरा फरमाएं, सब्र का मुजाहरा फरमाएं। आप थोड़ा अपनी जिंदगी में ठहराव लाएं, आप थोड़ा हौसला करें। आप फौरी तौर पर वो रातों रात अमीर होना, रातों रात बावकार होना, रातों रात छा जाना। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जितना तेज दौड़ोगे ना सामने से हवा भी उतनी तेज ही पड़ेगी। फरमाते थे अगर बस पे सीट नहीं ना मिली, पिछली बस का इंतजार कर लो, छत पे बड़ी हवा लगती है। और अगर तुम जल्दबाज हो ना कि जाना मैंने अभी है, तो फरमाया फिर छत पे बैठना पड़ेगा तो हवा बड़ी तेज पड़ेगी। फिर थोड़ा 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 करके, हौसला करके, एहतियात के साथ आप सफर करें। अपनी जिंदगी में वो इस्तकामत लाएं जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है, वो हौसला लाएं जो उनको बड़ा करता, वो वाला माहौल लाएं जिससे उन लोगों के अंदर ताकतें आईं। तो भाई याद रखें, आप हालात को वक्त दें। हालात को, आप चले गए डॉक्टर के पास दवाई लेने, उसने आपको दवाई दे दी 1 महीने की। उसने कहा एक गोली सुबह खानी, एक शाम खानी। ये सिरप है इतना बड़ा, 1 चम्मच सुबह पीना, 1 शाम पीना है। तो आपने कहा नहीं, मैंने तो 2 घंटे में ठीक होना है, तो सारी बोतल ही ना पी जाऊं, सारी गोलियां इकट्ठी ना खा जाऊं, चूंकि ठीक जो होना है। हो जाएंगे आप ठीक। वो कहता है 1 चम्मच पीना है, 2 ना पी लेना। ये दूसरा असर भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आप इसको एहतियात से लेना। कुछ गोलियां ऐसी हैं जो डॉक्टर कहता है पूरी नहीं खानी, आधी खाना, तो फिर पूरी खा लेते हो। भाई थोड़ा इंतजार करें। आप जहां खड़े हैं, जिस मकाम पे खड़े हैं, इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा वक्त दें। बड़ी बात ना करें, लेकिन थोड़ा टाइम दें, थोड़ा हौसला करें। हम फौरन रिजल्ट अनाउंस करते हैं, फौरन। मेरे संगी कई दफा कहते हैं कि हजरत साहब आप कैसा महसूस करते हैं, तो मैं कहता हूं मैं तो सीधा सीधा महसूस करता हूं। हमें लोग फोन करते हैं टाइम दो, जिसको दे दिया उसके कागजों में वेरी गुड है, और जिसको नहीं दिया वो सलाम भी नहीं लेता, फोन बंद कर देता है। छुट्टी, वेरी गुड आप उसके कागजों में है जिसकी बात पे आप पूरे, और जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं जरा तू प्यार कर, मोहब्बत कर, तू टाइम दे, तो वो इस बात के लिए तैयार है। तो आप सब्र करें, आप हौसला करें, आप जिस स्टेटस में। और जिंदगी में याद रखें, जितना कोई आपको ऊंची और बड़ी जगह पे बैठा नजर आएगा ना, उतना ज्यादा आजमाइश का शिकार होगा वो शख्स। उसके लिए रोज एक चौराहा है, रोज एक चौक है। अगर 20 लोग आपसे रोजाना राब्ते में हैं, तो आप एक जगह पे जा सकते हैं, या 2 जगह पे 17-18 ने आपसे नाराज होना है। आप महसूस करें इस बात को। आप जहां बैठे हैं, जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, आप अपनी सियासी जमातों को देख लें। 10 बंदे निकल के इधर चले जाते हैं, तो 5 निकल के उधर चले जाते हैं, तो 6 अपने अलग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो 7। थोड़ा हौसला करें, वक्त दें। हालात वक्त पर तब्दील हो जाया करते हैं, सच्चाइयां साबित हो जाती हैं। जल्दबाजी वाले माहौल से निकलें। हौसला, तवानाई, ये दुरुस्त है कि हम इंसान हैं, कमजोर है, हमें परेशानी होती है, हमारे आसाब पर चीजें सवार होती है, हम टेंशन भी लेते हैं। लेकिन बहरहाल जब आपको ऑपरेशन कराना है, तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखनी पड़ेगी। जब आपको ठीक होना है, तो फिर आपको बीमारी को वक्त देना ही पड़ेगा, फिर आपको इंतजार करना है। और वक्त बहुत बड़ा मुंसिफ है। ओ भाई, बहुत बड़े फैसले हो जाते, बड़े बड़े इंसाफ हो जाते। अगरचे वक्ती तौर पर फिदा कुछ और बनती है, लेकिन सच हमेशा सच होता है, हक हमेशा
हक होता है, हक निखर जाया करता है। बहुत सारे झूठ और प्रोपेगेंडे के बीच में से सच में ताकत होती है। वो खुद अपनी कुव्वतें बना के बीच में से उड़ जाया करता है और उड़ के वो छा जाया करता है। उसके अंदर कुव्वत होती है, हिम्मत होती है। वक्त दे, हालात टाइम दे। आप देखें कितनी जल्दी हालात बदलते हैं। बड़ा नाम है इमाम अहमद बिन हंबल का, बड़ा तज़किरा है, बड़ा कुछ है। पता है आपको कि इमाम अहमद बिन हंबल कितना अरसा जेल में रहे हैं? इमाम साहब को इतने धुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूं, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूं। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल, मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलेगा, जो मिले तालब ज़रदा हूँ। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलेगा, जो मिले तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी दे के भेज दिया, बात खत्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी खत्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे। फरमाते हैं कि वहां पैसे वैसे भी खत्म हो गए, पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। हमारा बच्चा माशाअल्लाह से जो अब्बा जी से पूरे पैसे लेके जाता है ना पढ़ने के लिए, उसका भी पूरा प्रेशर होता है अब्बा जी के, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हालांकि बाद में पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा कराता है, अब्बा जी को देता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ आपके हुक्म पर, लिहाजा आप मेरा एहसान माने। माज़अल्लाह था। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूँ उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में। 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था, आज जेल में। जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना। तो उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? का बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद हैं। तवज्जो है मेरी बात पर?